क्या आपने भी एक सस्ता एंड्रॉइड बॉक्स खरीदा है और उससे परेशान है, जो बिल्कुल काम नहीं करता और लैग ही लैग करता है? या फिर आपने एक बड़े साइज का एलईडी तो ले लिया है लेकिन वो एंड्रॉइड नहीं है, उसके अंदर ना तो आप यूट्यूब चला सकते हैं, ना नेटफ्लिक्स और ना ही आईपीटीवी। या फिर आप अपने किसी भी पुराने टीवी को एंड्रॉइड टीवी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आपका बजट भी बहुत कम है और आप चाहते हैं कि आपका एंड्रॉइड बॉक्स लैग भी ना करे। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही बजट के अंदर बहुत ही सस्ता, बल्कि सबसे सस्ता एंड्रॉइड बॉक्स, और वो भी बगैर किसी लैग के। क्या आप भी एक सस्ता एंड्रॉइड बॉक्स चाह रहे हैं जो आपकी यूट्यूब के ऊपर, नेटफ्लिक्स के ऊपर, आईपीटीवी के ऊपर, इवन 4K क्वालिटी के ऊपर भी लैग नहीं करेगा? हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड जी हाँ आपको करता हूँ अपने साथ खुशामदीद। अगर यूट्यूब पर आप हमारे साथ हैं तो हमारे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, और अगर आप फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर ले ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और जिस एंड्रॉइड बॉक्स का मैं आपके सामने रिव्यू करने जा रहा हूँ वो है डेनी का अमेज AX500, जो कि अभी रिसेंटली ही डेनी ने लॉन्च किया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डेनी अमेज AX500 की कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। हम देखेंगे कैसी है इस एंड्रॉइड बॉक्स की परफॉर्मेंस, स्ट्रीमिंग के लिए कैसा है, गेमिंग के लिए कैसा है, और क्या है इस डिवाइस के प्रोज एंड कॉन्स। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो फ्रेंड्स, आप मुझे कह सकते हैं कि मार्केट में इससे सस्ते एंड्रॉइड बॉक्सेस अवेलेबल हैं। हाँ, अगर आप खिलौना लेना चाहते हैं तो मार्केट में बेशुमार अवेलेबल हैं। वो खिलौने लेने के बाद आपको आइडिया होगा कि आपने अपने पैसों को वेस्ट किया है। लेकिन अगर आप सबसे सस्ता एंड्रॉइड बॉक्स बाय करना चाह रहे हैं जिसमें आप एप्लीकेशंस को चलाना चाहते हैं और कंटेंट को स्ट्रीम करना चाहते हैं, तो फिर इससे सस्ता कुछ भी नहीं है। HDMI की केबल मिल जाती है, आपको इसके साथ पावर अडॉप्टर मिल जाता है। यूजर मैनुअल पढ़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इस डिवाइस के साथ आपको मिल जाता है गूगल असिस्टेंट एनेबल्ड वॉइस रिमोट कंट्रोल। और ये रहा हमारा बॉक्स अमेज AX500। डेनी के लोगों के साथ आपको मिल जाती है दो, आपको इसके साथ हाई स्पीड USB पोर्ट्स मिल जाती हैं। HDMI केबल की पोर्ट भी आपको मिल जाती है, ईथरनेट केबल की भी आपको पोर्ट मिल जाती है। देखिए, अगर हम बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की, बिल्ड क्वालिटी नो डाउट अच्छी है, बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं है लेकिन बहुत अच्छी है। बाकी दूसरे बहुत से बॉक्सेस से अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, थोड़ी सी हैवी फील भी देता है। इसके डिजाइन की बात की जाए तो थोड़ा सा आउटडेटेड डिजाइन है। डिवाइस भी कॉम्पैक्ट साइज के अंदर नहीं है, साइज भी डिवाइस का थोड़ा सा हैवी है। डिवाइस का साइज इसके कंपैरिजन में आने वाली तमाम डिवाइसेस से थोड़ा सा ज्यादा है। जहां तक इसकी स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो क्वाड कोर A55 का चिपसेट इसमें लगाया गया है, 4GB की रैम के साथ है। अब ये मैं नहीं कह सकता कि रैम DDR2 है, 3 है या 4 है, लेकिन जो मैंने इसको यूज किया है मुझे अप्रोक्सीमेटली ये DDR3 रैम फील हो रही है। DDR2 नहीं है। रैम की परफॉर्मेंस अच्छी है लेकिन DDR4 भी नहीं है। मुझे इसकी एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन नहीं मिली, लेकिन जो मुझे इसकी परफॉर्मेंस वाइज फील हुआ है वो मुझे ये DDR3 फील हो रही है कि DDR3 रैम इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। 4K 60 FPS तक ये सपोर्टेड है। बहुत ही ब्राइट इसका डिस्प्ले है, कंट्रास्ट भी बहुत अच्छा है। ये एंड्रॉइड के वेरिएंट 15 के साथ आती है। इसके साथ आपको इसकी अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब टीवी, प्राइम वीडियो, ये एप्लीकेशंस इसके अंदर बिल्ट इन आती हैं जो कि इजीली अपडेट भी हो जाती हैं। गूगल प्ले स्टोर के अलावा आपको एक डिफरेंट ऐप स्टोर भी मिलता है जहां से आप डिफरेंट ऐप्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं। फाइल मैनेजर के थ्रू आप इजीली USB लगा के कोई भी एक्सटर्नल APK फाइल, कोई भी एक्सटर्नल ऐप इसके अंदर बआसानी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए इसकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं। अगर आप इसकी परफॉर्मेंस वाइज बात करते हैं, आप इसके ऊपर YouTube प्ले करते हैं, नेटफ्लिक्स प्ले करते हैं या IPTV प्ले करते हैं, 4K के अंदर अगर आप स्ट्रीमिंग करते हैं, लैग फ्री, बिल्कुल लैग। मैंने ये डिवाइस आए हुए अप्रोक्सीमेटली आज कोई 1 महीना हो चुका है। मैंने फर्स्ट डे ही ऑर्डर कर ली थी और आज अप्रोक्सीमेटली 1 महीना यूज करने के बाद मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ, और इसको खुद यूज करने के बाद मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ। बिल्कुल लैग फ्री है। 4K स्ट्रीमिंग में किसी किस्म का कोई लैग नहीं है, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये बताता रहा हूँ, अगर आप बटरी स्मूथ एक्सपीरियंस चाह रहे हैं और आप इसका कंपैरिजन गूगल क्रोमकास्ट विद गूगल टीवी 4K या Amazon की फायर स्टिक या Roku टीवी के साथ कर रहे हैं, उन डिवाइसेस की क्वालिटी ही डिफरेंट है। अगर आप इसके गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो मैं आपको पहले बताता चलूं कि ये एंड्रॉइड बॉक्सेस गेमिंग के लिए नहीं होते, लेकिन आप इसके ऊपर सबवे सर्फर और छोटी मोटी जो रेसिंग गेम्स हैं वो प्ले कर सकते हैं। इनके साथ आप वायरलेस गेम कंट्रोलर इंस्टॉल करके आप डिफरेंट गेम्स चला सकते हैं छोटी छोटी, लेकिन ये हैवी गेमिंग के लिए नहीं होती है। अगर आप सोचेंगे इसके अंदर PUBG चल जाएगी, इस तरह की गेमिंग चल जाएगी, तो इस तरह की कोई भी गेम किसी भी एंड्रॉइड बॉक्स के अंदर नहीं चलती। एनवीडिया का एक आधा एंड्रॉइड बॉक्स आता है जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, मेरे ख्याल में वो $300 से ऊपर का है, और पाकिस्तान में वो अगर आपको मिला तो आपको लाख रुपए से ऊपर की रेंज में मिलेगा। वो एक एंड्रॉइड बॉक्स है जिसके अंदर गेमिंग कर सकते हैं। अदरवाइज ये चीज आपने अपने ज़हन में रखनी है कि एंड्रॉइड बॉक्सेस गेमिंग के लिए नहीं होते, ये जस्ट स्ट्रीमिंग के लिए होते हैं।
तो फ्रेंड्स, इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं। अगर बात की जाए इसके प्रोज की, ये बहुत ही अफोर्डेबल और बजट डिवाइस है जिसके अंदर आपको लैग फ्री एक्सपीरियंस स्ट्रीमिंग का मिल जाता है। तो आप इसमें एंड्रॉयड का वेरिएंट 15 एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो कि लेटेस्ट वेरिएंट है और ये डिवाइस अपग्रेडेबल है। आपको साथ साथ इसकी अपग्रेड्स भी मिलती रहेंगी। इजी टू यूज है, वॉइस रिमोट के साथ आपको मिल जाता है, गूगल असिस्टेंस इसके अंदर आपको मिल जाती है। ये बॉक्स आपको 1 साल की डेनी की ऑफिशियल वारंटी के साथ मिलता है जिसकी वारंटी डेनी खुद क्लेम करता है। और अगर हम बात करें इस डिवाइस के कॉन्स की, तो ये डिवाइस बिल्कुल भी हैवी गेमिंग के लिए नहीं है। आप इसके अंदर हैवी गेमिंग नहीं कर सकते, कोई भी एंड्रॉयड बॉक्स हैवी गेमिंग के लिए नहीं होता। नेटफ्लिक्स की ऑफिशियल सपोर्ट इसके अंदर बहुत लिमिटेड आपको मिलेगी। एंड्रॉयड की सपोर्ट भी इसके अंदर आप लिमिटेड मिलेगी। जो सपोर्ट मिलेगी वो आपको डेनी की तरफ से ही मिलेगी। मार्केट के अंदर बेशुमार चाइना के एंड्रॉयड बॉक्सेस अवेलेबल हैं जो आपको 4 GB रैम और 8 GB के टाइटल के साथ अवेलेबल हैं, और वो आपको $15 की प्राइस के अंदर, यानी पाकिस्तान में आपको 3-4 हज़ार रुपए की रेंज के अंदर, 3 से 4-5 हज़ार रुपए की रेंज के अंदर मिल जाते हैं। उनके ऊपर 4 GB से 8 GB रैम मेंशन होती है। लेकिन अगर आप उसमें डिवाइस इन्फो HW या कोई भी इस तरह की एप्लीकेशन इंस्टॉल करके उसकी रियल रैम चेक करें तो बमुश्किल ज्यादा से ज्यादा 1 GB होती है, जिसकी वजह से ना वो एंड्रॉयड बॉक्सेस चलते हैं ना काम करते हैं, और फिर आप बाय करने के बाद परेशान होते हैं और आप उनको रिटर्न भी नहीं कर सकते। एक दफा चीज खरीदें, अच्छी खरीदें, चाहे बजट के अंदर खरीदें। आप इससे भी अच्छे एंड्रॉयड बॉक्सेस बाय करना चाहते हैं तो मैं 8 से 10 दिनों के बाद एक और वीडियो अपलोड करूंगा कि 2026 में कौन कौन से एंड्रॉयड बॉक्सेस की वैरायटी अवेलेबल है और आपके लिए कौन सा बेस्ट हो सकता है। उस वीडियो को लाजमी देखिएगा। अच्छा, तो फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको कंफर्म कर दूं, ये एंड्रॉयड बॉक्स जो मैंने आपके सामने रिव्यू किया है, मैंने सबसे सस्ती कैटेगरी के अंदर रिव्यू किया है। अगर आप इसका कंपैरिजन गूगल क्रोमकास्ट विद गूगल टीवी 4K या रोको की डिवाइस या Amazon की 4K मैक्स फायर स्टिक के साथ या MI के 3rd जनरेशन के एंड्रॉयड बॉक्स के साथ करेंगे तो ये इसके साथ जाती होगी। मैंने आपको सबसे ज्यादा बजट के अंदर एंड्रॉयड बॉक्स दिया है जो लैग नहीं करता और बहुत अच्छा और बहुत स्मूथ चलता है। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा कि ये बजट के अंदर एंड्रॉयड बॉक्स है। अगर आप इससे अच्छा एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, इससे अच्छा एंड्रॉयड बॉक्स लेना चाहते हैं, तो मार्केट के अंदर काफी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन बजट के अंदर इससे सस्ता अगर आपने कुछ खरीदना है तो मेरा आपको जो मशवरा है वो ये है कि फिर आप कोई भी एंड्रॉयड बॉक्स ना खरीदें, क्योंकि अगर आप इससे आधे बजट के अंदर या कम बजट के अंदर सोच रहे हैं कि आपका यूट्यूब चल जाएगा या नेटफ्लिक्स चल जाएगा, वो 2-3 दिन ही चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। इतना ज्यादा लैग करेगा क्योंकि कभी भी आपको वो डिवाइस यूज करने का दिल नहीं करेगा। डिवाइसेस के ऊपर मेंशन तो होता है कि 4 GB रैम, 8 GB रैम, एक्चुअली अंदर उसके अंदर 1 GB की रैम भी नहीं होती या मैक्सिमम 1 GB रैम होती है। तो एंड्रॉयड बॉक्सेस के अंदर बहुत ज्यादा फ्रॉड है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये मशवरा दे रहा हूं, अगर आप सबसे सस्ता एंड्रॉयड बॉक्स लेने जा रहे हैं तो फिर आपके लिए ये परफेक्ट डिवाइस है। ये लैग फ्री है, लैग नहीं करेगी, बेहतरीन चलेगी। बजट में लैग फ्री एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो ये डिवाइस आप जरूर लें। लेकिन अगर आपका बजट हाई है और एक बटरी स्मूथ एक्सपीरियंस आप लेना चाह रहे हैं तो आपके पास इसके अलावा और ऑप्शंस भी अवेलेबल है। मैं बहुत जल्द वीडियो अपलोड करूंगा कि आपको आपके बजट के अकॉर्डिंग और आपकी नीड के अकॉर्डिंग कौन सा एंड्रॉयड बॉक्स लेना चाहिए, वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। लेकिन अगर आपका बजट कम है तो इससे बेहतरीन आपके लिए कोई डिवाइस नहीं है। आप आंखें बंद करके इस डिवाइस को ले सकते हैं। आप कौन सा एंड्रॉयड बॉक्स यूज कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है, उसके साथ मेरे साथ जरूर शेयर करें। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें खुशी होगी। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। याद रखिएगा कि मैं सारे कमेंट्स खुद पढ़ता हूं और उनको रिप्लाई भी करता हूं। इसी के साथ अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।